ओम नमो भास्कराय। ओम सूर्याय नमः। मित्रों, आज मैं अग्निवास के बारे में बताने जा रहा हूँ। अग्नि के वास पृथ्वी पर, भूमि पर जब रहता है तभी याज्ञिक अनुष्ठान, हवन आदि कार्य किए जाते हैं। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान में अग्निवास देखना परम आवश्यक होता है। अग्निवास पृथ्वी के अलावे स्वर्ग और पाताल लोक में वास करते हैं। जब अग्नि का वास स्वर्ग लोक में होता है तो उस समय याज्ञिक अनुष्ठान करने से प्राणनाश का भय होता है। और पाताल लोक में जब अग्निवास रहता है उस समय हवन आदि कार्य करने से धन नाश का योग बनता है। जब भूलोक पर अग्निवास होता है तभी हवन आदि अनुष्ठान का कार्य करना चाहिए। किसी भी यज्ञ में अग्नि मंथन करना हो, अग्नि प्रकट करना हो या हवन आदि कार्य करना हो, उसमें अग्निवास देख लेना आवश्यक होता है। आज हम संपूर्ण श्रोताओं को, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अग्निवास देखने का सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ, जिससे कोई भी अग्निवास के बारे में जान पाएगा और अनुष्ठान में गलतियाँ न हो, इस पर ध्यान रखेगा। नवरात्र में चंडी पाठ आदि का जो हवन है उसमें अग्निवास का कोई विधान नहीं है। अग्निवास देखने का आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर विशेष यज्ञ अनुष्ठान या दुर्गा का सतचंडी पाठ आदि होते हैं उसमें अग्निवास देखना आवश्यक होता है। अग्निवास के संदर्भ में सरल विधि यह है कि जिस तिथि को हमें हवन करना हो उस तिथि के संख्या में 1 जोड़ देंगे और दिनों की संख्या जोड़ देंगे। 4 से भाग लगाएंगे, 0 और 3 शेष बचे तो पृथ्वी पर अग्नि का वास माना गया है, और 1 और 2 शेष बचे तो क्रमशः स्वर्ग और पाताल लोक में अग्नि का वास माना गया है। 1 और 2 शेष बचने पर त्याज्य माना गया है। उस तिथि को हवन कार्य नहीं करना चाहिए। तिथि की गणना शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से कृष्ण पक्ष के अमावस्या का क्रम होता है। शुक्ल पक्ष में 1 से 15 तक का तिथि का संख्या उसी के अनुसार होता है। लेकिन कृष्ण पक्ष का प्रतिपदा में 15 और 1 जुड़ जाएगा। इसी तरह से द्वितीया में 15 और 2 जुड़ जाएगा। कृष्ण पक्ष की जो भी तिथियां होंगी उसमें 15 जोड़ देना पड़ेगा, तब उस तिथि की संख्या ज्ञात होगा। अमावस्या को संख्या 30 हो जाएगा। इस तरह तिथि में 1 जोड़ना है और 4 से भाग लगाना है। तिथि में 1 जोड़ना है और दिनों की संख्या जोड़ना है। दिन की संख्या रविवार से गिनती की जाती है। रविवार को 1, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार की संख्या 7 होती है। उदाहरण स्वरूप हमको शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को अग्निवास देखना है तो 1 में 1 जोड़ेंगे,
तिथि में एक जोड़ना है, 2 हो गया। और दिनों की संख्या मान लीजिए मंगलवार है तो रविवार, सोमवार और मंगलवार दिनों की संख्या 3 हो गया, तो 2 और 3 5 हो गया। 5 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो शेष 1 बचेगा। यह हवन के लिए उपयुक्त अग्निवास नहीं हुआ, भूलोक पर अग्निवास नहीं हुआ। इस समय अग्नि का वास स्वर्गलोक में होगा, इसमें हवन करना वर्जित है। तो सबसे सरल विधि अग्निवास देखने का यही है। इसी तरह अगर द्वितीया तिथि को देखना हो, शुक्ल पक्ष का माह हो, तो शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि का 2, उसमें जोड़ेंगे 1 3, और दिन यदि बुधवार है तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार 4 हो गया। 4 और 2 6 हो गया। तो 6 में 4 से भाग लगाएंगे तो 2 शेष बचेगा, ये भी त्याज्य है। इसी तरह अगर तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष का है तो 3 और 1 4, और दिन हो गया गुरुवार, तो रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति 5 हो गया। तो 2 1 3 और 5 8, 8 में 4 से भाग लगाएंगे तो 4 दूना 8, शेष बचा 0। इसमें हवन करना उपयुक्त है, अग्निवास भूमि पर माना गया है। इसी तरह क्रम से देख लेने पर ही हवन आदि कार्य करना चाहिए। ओम भास्कराय नमः।